निगम बना हुआ है, आम पब्लिक के काम यहाँ किए नहीं जा रहे हैं, लगातार रोके जा रहे हैं और जो बातें जनरल बॉडी की बैठक में डिसाइड हो गई उन पर निर्णय नहीं किया जा रहा है और एक भेदभाव की नीति यहाँ पे अपनाई जा रही है। क्या कांग्रेस के पार्षद होना जुर्म हो गया? जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का पार्षद जिताया है तो फिर वो पब्लिक की तो आप काम ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है, जब आपने तय कर दिया जनरल बॉडी की मीटिंग में कि सभी पार्षदों को 50-50 लाख रुपए के काम दिए जाएंगे, वो घर के लिए तो है नहीं, वो तो वार्ड के अंदर ही है, तो उसको आप रोक रहे हो, उसके टेंडर तक नहीं करा रहे। यहाँ नगर निगम की दुकानों पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वो कब्जे नहीं हटवा रहे हो। और यहाँ के हालात जो हैं खुद यहाँ की एमएलए बता रही थी, तो आपने एक अधिकारी को एपीओ कर दिया, बिना जांच के ही कर दिया। भाई आपने अगर उसकी गलती थी तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और गलती नहीं थी तो आपने बिना जांच कैसे एपीओ कर दिया? उस पर कई तरीके की बातें उठ रही हैं। तो ये जो हालात जो बन रहे हैं ये अजमेर के ही नहीं पूरे राजस्थान के इस प्रकार के बन रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा शासन से, प्रशासन से कि हमें संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहिए और जो पार्षद जनता ने चुन के भेजे हैं उनको जो फंड जो मिलता है उसको बराबरी से उसको बांट के हर वार्ड के अंदर काम होनी चाहिए। दूसरा जो चुनाव है वो तय समय पे होने चाहिए। ये लोग लगातार प्रशासक लगा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे? क्या इनकी तैयारी है? क्या इनकी प्लानिंग है? कुछ भी नहीं है। प्रशासक लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हो भाई? जो संविधान में ये लिखा है कि आप प्रशासक नहीं लगाएंगे, आपको चुनाव कराने हैं, तय समय पे कराने हैं। जो कांग्रेस करा रही थी तो आपके इतनी ताकत नहीं है कि आप तय समय पे इलेक्शन करा सकें। देखिए, परिणाम जो आए हैं वो हमें स्वीकार हैं, जो कमियां रही उनको दूर करेंगे भविष्य में। और ये इनसे कोई बीजेपी कोई मुगालते में नहीं रहे कि उन्होंने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया है। चुनाव तो ये प्रक्रिया आते जाते रहते हैं। अब जिस प्रकार का माहौल ये देश के अंदर बना रहे हैं, जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, जगह जगह पर जिस प्रकार से कांग्रेसी जो वोटर है उनको डराया धमकाया गया है, फूट डाली गई है, जो ये नहीं कर सकते थे सारे काम इनने किए हैं। तो कोई बात नहीं, चुनाव ये जीत गए, लेकिन ये नहीं है कि कोई ये आने वाले समय में हम कहीं भी किसी बात पे कमज़ोर हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ हम लगे हुए हैं। मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा, अजमेर का जो उर्स का मेला है वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। वो मेला आने वाला है, प्रशासन अभी तक कोई तैयारियाँ नहीं कर रहा है, वो एक गलत बात है। इस प्रकार से संज्ञान में लेते हुए हमारे राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि उर्स का मेला यहाँ पे बढ़ता है। जो भी लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप, तो हमारे पार्षद तो दूसरी बात है, सरकार के एमएलए लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। आपने तो खुद ही छापे हैं, खुद ही दिखाए, तो हमारे पार्षद लगा रहे हैं तो सही होगा। पार्टी बीजेपी सरकार की, चाहे वो केंद्र की नीतियां खराब हों और चाहे राजस्थान की, उन सब के खिलाफ डट के मुकाबला कर रही है। राहुल गांधी जी संसद के अंदर और सड़क पे उन्होंने बड़ी बड़ी यात्राएं की है। राजस्थान में भी विधानसभा में हमारे जो महबूब नेता है टीकाराम जी जूली, ये विधानसभा में बहुत प्रमुखता से, प्रखरता से और बहुत ही मतलब ये कह सकते हो कि इनको जब ये खड़े होते हैं विधानसभा में बोलने के लिए तो मुख्यमंत्री जी की सिटी पिटी गुम हो जाती है। तो इतनी बात मजबूती से फ्लोर पे रख रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी पूरे राजस्थान में घूम घूम के और कांग्रेस पार्टी का न केवल प्रचार कर रहे हैं, बाकी भाजपा की जो गलत नीतियाँ हैं उनको वो जनता के बीच लेके जा रहे हैं। हमारे